एक ऐसा स्कूल जो आपको प्रोवाइड कराता है फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री फूड फैसिलिटी, फ्री हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ एक एग्जाम देने से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, जिसके लिए हर साल लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, बट सेलेक्ट सिर्फ कुछ होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय और इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। जवाहर नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि आता है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर और चलाया जाता है ये जवाहर नवोदय समिति के द्वारा। इसका मेन गोल ही यही है कि जो रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं, गांव में इतनी फैसिलिटी, इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज। तो इसलिए ये स्कूल उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छी एक जगह है अपना भविष्य बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको फैसिलिटी कौन कौन सी प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्री एजुकेशन, देन आपको मिलती है फ्री हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे फ्री यूनिफॉर्म और बुक्स। ये सारी चीजें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इसके कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगते हैं। हाँ, बस क्लास 9 से जो बॉयज कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके 600 पर मंथ लगते हैं, बट कुछ केसेस में नहीं लगते, जैसे कि SC ST कैटेगरी हो गया, PWD कैटेगरी मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, या फिर हमारे जो ये गर्ल्स कैंडिडेट हो गए, इनके कोई भी चार्जेस फिर भी नहीं लगते, इनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब हम आते हैं हमारे एडमिशन प्रोसेस पे। तो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, इसका एक एग्जाम होता है आपका क्लास 6 का JNV ST करके आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे आपको पास आउट करना है। अब हम आते हैं इसमें क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया आती है। तो एज के लिए आपका हर साल प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी एज को मैच कर सकते हो। जैसे कि 2026 के हिसाब से देखें तो जो बच्चे यहाँ पे 1 मई से लेके 2014 और 31 जुलाई 2016 के बीच में जो बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ है, वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, वो एग्जाम दे सकते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे एजुकेशन। तो जो बच्चे क्लास 5 में हैं वो बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। देन आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या रहता है कि जो बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, मतलब कि जिस जिले के आप हो, जहाँ से आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, देन आपने जहाँ से क्लास 5 अपना कंप्लीट किया, आप उसी डिस्ट्रिक्ट के JNV के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे अभी हमारा जो रूरल कोटा है वो क्या होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल है कि ये पूरा एग्जाम है, जो ये स्कूल है, ये मेनली बनाता है ये बच्चे जो गांव के बच्चे होते हैं, जो रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं, उनके लिए। तो यहाँ पे सिंपल है, 75% का रिजर्वेशन उनके लिए ही होता है, उन कैंडिडेट्स के लिए होता है। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो हमारे अर्बन एरियाज के स्टूडेंट के लिए होते हैं। और 1/3 हमारा आता है यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए फिक्स होता है। SC ST OBC ये हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं। OBC कैंडिडेट के लिए 27% होता है, ये चीज ध्यान रखना। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 1/3 सीट रिजर्व होती है। JNV ST का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होता है और इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ एग्जाम पैटर्न आपका होता है ऑफलाइन मोड में होगा, OMR बेस्ड होता है। OMR एक जिन बच्चों को पता नहीं है, वो एक आपको पेपर मिलता है, उसमें डॉट्स होते हैं, आपको वो फिल करने होते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। फिर हम आते हैं यहाँ पे मीडियम, आपका यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज होती है, जो आपकी लैंग्वेज होती है। अब हम आते हैं सिलेबस पे। तो यहाँ पे 3 आपके मेन होते हैं आपके। सबसे पहले आपका आता है मेंटल एबिलिटी का, जिसके 40 क्वेश्चंस आपके होते हैं। देन आपके आते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक, जो मैथ्स होते हैं, उसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। आपके लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। अब यहाँ पे आते हैं सबसे जो आपका प्लस पॉइंट है, गोल्डन चांस है इस पूरे एग्जाम का, वो ये है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। अब जिन बच्चों को पता नहीं है माइनस मार्किंग क्या है, माइनस मार्किंग वो होता है कि आपका, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने लेकिन गलत किया तो माइनस मार्किंग में जो आपके सही हैं उसमें से कुछ मार्क्स आपके कटते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपकी नहीं है। तो इसके लिए आपको ये आपका बेस्ट है कि आप सारे अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चंस को दो। आपको जो नहीं आते वो भी, जो आपको आते हैं वो भी, सारी चीजों को अटेम्प्ट करके कोई क्वेश्चन मत छोड़ो आप। आपके एजुकेशन का जो मीडियम है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे 6 to 8 तक आपका रीजनल लैंग्वेज रहती है। देन आपका 9 to 12 में आपके जो मैथ्स और साइंस होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। आपके सोशल साइंस आपका हिंदी में होता है। तो ये चीज होगी आपके मीडियम के अकॉर्डिंग, आपका मीडियम सब्जेक्ट वाइज कैसे रहता है, वो जब एडमिशन आप लेते हो उसके बाद की चीजें हैं ये। अगला टॉपिक है माइग्रेशन पॉलिसी का। माइग्रेशन पॉलिसी क्या है, ये एक JNV को बहुत ही डिफरेंट बनाता है बाकी स्कूल के अकॉर्डिंग। तो माइग्रेशन के लिए यहाँ बच्चों को नेशनल इंटीग्रेशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है कि एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट के JNV में ट्रांसफर कराया जाता है। जैसे कि अब कोई स्टूडेंट है जो कि बिहार या UP स्टेट का है, उसको भेजा जाएगा केरला
ऐसे स्टेट में भेजा जाता है वहाँ के जेएनवी में पढ़ने के लिए। इससे ये होता है उनका जो लैंग्वेज बैरियर है या कल्चरल डिफरेंस है बच्चों को सिखाने के लिए ये चीजें की जाती है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, बच्चों को आगे जाके बहुत काम आती है उनके लिए। तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके यहाँ पे लगते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, देन आपका आधार कार्ड आता है, क्लास 5 का आपका मार्कशीट आती है, देन आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं, स्कूल से ही मिलता है, वो आपका लगेगा। और ये सारी चीजें हो गई। आधार कार्ड फोटोकॉपी भी लगती है आपकी। ये सब चीजें आपको संभाल के रखनी है। कुछ चीजें आपकी एज को प्रूफ के लिए चाहिए होती है, रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए प्रूफ के लिए चाहिए होती है। तो ये चीजें, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर ये एप्लीकेबल है तो, मतलब बच्चों के लिए जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो गए तो उनके लिए भी चाहिए होता है। ये सारी चीजें आपको पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखनी होती है। अब हम देखते हैं वाई जेएनवी इज बेस्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय बेस्ट क्यों है। तो यहाँ सबसे पहला कि एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। देन सेकेंडली हम देखते हैं कि जो भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है वो अच्छी होती है। क्वालिटी एजुकेशन होने के साथ साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो जो भी बच्चे कैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, गरीब घर से आते हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते जिनके पेरेंट्स, वो भी एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी एजुकेशन पा सके, इसके लिए ये स्कूल बहुत ही बेस्ट है, सबसे अच्छा है। देन हम आते हैं स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स की तरफ कि बच्चे इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं इस स्कूल में कि उन्हें आगे के लिए उनके करियर वाइज कुछ और सोचना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी अपने आप में प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उन चीज़ों के लिए बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं, जैसे ओलंपियाड वगैरह, तो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे कि हमारा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ, वो अवॉइड करने हैं आपको। कुछ पेरेंट्स या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कर देते हैं। सबसे पहला आपका आता है रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन। तो आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपके बच्चे ने अपना क्लास 5 कंप्लीट करा हुआ है, आपका जहाँ रेजिडेंशियल एड्रेस है, आप वहीं के जेएनवी के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं कर सकते हो। देन आपका आता है यहाँ पे कि एज को आप इग्नोर नहीं कर सकते बच्चे का, उसके लिए भी आप, ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं एज को ध्यान नहीं देते, पर आपको एज हमेशा ध्यान रखनी है, एडमिशन के टाइम पे, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी। थर्ड आपका आता है कि अटेम्प्ट्स। बच्चे ऐसा करते हैं या पेरेंट्स सोचते हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स वो दे सकते हैं, पर नहीं है, आप एक ही बार एग्जाम दे सकते हो। आपने अगर दोबारा, आप सोचते भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट आप एग्जाम के लिए नहीं अपेयर हो सकते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ आप नहीं दे सकते, आप एक ही बार दे सकते हो। और क्लास टेस्ट पे आप, ऐसा ना हो कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे ने क्लास टेस्ट दोबारा रिपीट नहीं किया हो। तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना कि एक तो ये जेएनवी एसटी का जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप एक ही बार दे सकते हो। दूसरा, बच्चे ने कभी क्लास 5 रिपीट ना किया हो, ये भी ध्यान रखना है। और तीसरा, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट के हो आप, जहाँ का आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, वहीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं कि हमारा फोर्थ वन है डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट्स हमेशा, कभी कभी होता है कि बच्चे या पेरेंट्स जब फिल करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी गलत हो जाते हैं अपलोड, तो आपको डॉक्यूमेंट्स हमेशा ध्यान रखना है। इसके लिए सबसे सिंपल है कि एडमिशन या फिर फॉर्म फिलिंग के पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो सब कुछ, ताकि आपको उस टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए। जो बच्चे प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, या ऑलरेडी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को द स्पीडी ब्रेन्स को फॉलो जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो बच्चे हमारे कोर्स का फ्री ट्रायल लेना चाहते हैं, वो प्ले स्टोर से जाके हमारी एप्लीकेशन द स्पीडी ब्रेन्स को डाउनलोड करिए और वहां से जाके हमारे कोर्स के फ्री ट्रायल के लिए इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।